पूरे विश्व में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और ये योगी और मोदी का दौर है यारो, ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा, यदि कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। खाली जो है हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम कह के वोट ले रहे थे, आज उनका जो है उनको ये सता रहा है कि अभी तो हम जो है 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे और दिल्ली में तीसरी बार 0/भेली मिला, तो दिल्ली से साफ, कई राज्यों से साफ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया अब तो लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हम पूरा साफ ही ना हो जाएं, पूरा देश कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए, ये डर सता रहा है। अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था तब भी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, न कि ये संवैधानिक तरीके से हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही करार ठहराया कि जो हटाया गया है ये लीगल है, न कि इलीगल है। और ये लोग खाली लोगों को गुमराह करते हैं। अभी जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या बोला था फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने, फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने क्या बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अनुच्छेद 370 दोबारा जो है लागू कर देंगे। लागू किया, कितने महीने हो गए सरकार बने हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल करार दे दिया तो फिर उसको बिना केंद्र के हस्तक्षेप में कैसे कोई स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये खाली लोगों को गुमराह करते हैं। तो जैसे अनुच्छेद 370 हटने पे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार मार के खदेड़ दिया, जाइए, कौन रोका है भैया, सुप्रीम कोर्ट जाना आपका अधिकार है, कौन रोका है, जाइए। सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कहते हैं, आतंकवादी का फांसी रुकवाने के लिए भी गए थे, रुकी नहीं, रुकी ना, तो जाना आपके लिए कौन मनाही कर रहा है, आप जाइए। लेकिन देखिए एक लाइन कह देना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को धक्के मार करके और अपने बाप की गद्दी कब्जा कर लिया, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का कभी हो सकता है। कहना कि बीजेपी सरकार कंप्लीट कर देने दीजिए कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। और जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी, जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और अभी क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जलियांवाला बाग बन जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, शाहीन बाग बन जाएगा। तो उनके लिए अंतिम लाइन कह देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और ये योगी और मोदी का दौर है यारो, ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा।
यदि कानून के लागू होने पर करेगा कोई भी दंगा, और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। तो जो अब तक खाली जो है हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम कह के वोट ले रहे थे, आज उनका जो है उनको ये सता रहा है कि अभी तो हम जो है क्या कहते हैं कि 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, और दिल्ली में तीसरी बार 0/भेली मिला, मतलब 0/भेली। तो दिल्ली से साफ, कई राज्यों से साफ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया अब तो लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हम पूरा साफ ही ना हो जाएं, पूरा देश कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए, ये डर सता रहा है। थोड़ा रुक जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो। दूसरी बात ये है, आप ये बताइए पूरे विश्व में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में होने के बावजूद भी आज जो है मुस्लिम सबसे जो है वो पढ़ाई लिखाई में सबसे नीचे है। सबसे ज्यादा पंचर कौन बना रहा है, सबसे ज्यादा जूस में मूत कौन मिला रहा है, मलाई चाप में टट्टी कौन मिला रहा है, रोटी में थूक कौन मिला रहा है। ये क्यों काम हो रहे हैं? ये काम इसलिए हो रहे हैं कि जब उनका हर